कॉर्स का फुल फॉर्म क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है। नेस्ट.js 3000 पोर्ट पर रन करता है और एंगुलर 4200 पोर्ट पर। एंगुलर सर्विस से नेस्ट.js बैकएंड में एपीआई कॉल करते हुए ये एरर शो होता है। इसका मतलब रिसोर्सेज डिफ़ॉल्ट पोर्ट पर रन ना करके डिफरेंट पोर्ट पर रन कर रहे हैं। कॉर्स की टेस्टिंग पर्पस के लिए क्रोम प्लगइन अलो कॉर्स यूज़ करेंगे। एक्सेस कंट्रोल अलो ओरिजिन। इस प्लगइन से रिसोर्सेज नेस्ट.js एंगुलर डिफरेंट पोर्ट पर भी वर्क करते हैं। इस प्लगइन को यूज़ करते वक्त एक्टिव करना होता है और प्लगइन यूज़ करने के बाद डिसेबल करना होता है। अदरवाइज सोशल साइट ऑथेंटिकेशन में ये इंटरनेट क्रैश शो होता है। कॉर्स एरर कब मिलता है? डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे ना रन करके डिफरेंट पोर्ट पर रन करते हैं तब। home.component.ts फाइल में क्वेरी नाम से एक मेथड बनाएंगे जिससे फ्लाइट की इंफॉर्मेशन तभी शो होगी जब गो बटन पर क्लिक होगा। एंगुलर में कंपोनेंट एंड व्यू एक साथ काम करते हैं। इस ब्लैंक को फिल करना है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। अब केवल वही फ्लाइट्स डिटेल शो करेंगे जिसके लिए रिक्वेस्ट किया है। इसके लिए ng मॉडल्स को ओरिजिन सेलेक्ट और डेस्टिनेशन सेलेक्ट मेनू के साथ ऐड करेंगे और फिर कंपोनेंट में ng मॉडल डाटा को सेलेक्ट मेनू से बैकएंड नेस्ट.js क्वेरी राउट में भेजेंगे। होम कंपोनेंट.ts फाइल में सिलेक्टेड ओरिजिन और सिलेक्टेड डेस्टिनेशन ng मॉडल डिक्लेयर करेंगे और फिर इन मॉडल्स को दो सिटीज़ से डाटा को स्टोर करेंगे। होम कंपोनेंट.ts फाइल में दो सिटीज़ को सर्विस में भेजेंगे और फिर सर्विस एपीआई से बैकएंड में कॉल करेगा। व्यू में ng मॉडल्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं जिसको कंपोनेंट में ग्रैब किया जा सकता है। ng मॉडल्स को किस लिए यूज़ करते हैं? करेक्ट आंसर है वेरिएबल स्टोर करने के लिए। नए फ्लाइट्स को सर्वर में पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजेंगे और सारा डाटा ng मॉडल्स के फ्लाइट वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और फिर रेगुलर सर्विस में भेजेंगे। admin.component.ts फाइल में इस तरह से दिखेगी। यहाँ फ्लाइट ऑब्जेक्ट में सारा डाटा कलेक्ट करके सर्विस में भेजेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करने का प्राइमरी रीज़न क्या है? पोस्ट रिक्वेस्ट फास्टर होती है गेट रिक्वेस्ट से। अब सिटीज़ को डायनेमिकली लोड करेंगे। इस ड्रॉप डाउन का एचटीएमएल इस तरह से है। ड्रॉप डाउन की लिस्ट ऑफ सिटीज़ को डाटाबेस से लाएंगे जिससे जब भी कोई सिटी ऐड अपडेट या डिलीट की जाएगी तो ड्रॉप डाउन हमेशा अपडेटेड सिटीज़ को दिखाएगा। ओरिजिन और डेस्टिनेशन फ्लाइट्स के सिटी नेम्स को फेच करने के लिए क्वेरी लिखेंगे और हर सिटीज़ पर इटरेट करके फ्रंट एंड में ड्रॉप डाउन मेनू को पॉपुलेट करेंगे। ng फॉर div टैग और HTML एलिमेंट्स पर भी इटरेशन करता है। किस स्टेटमेंट से व्यू में डायनेमिक पॉपुलेशन होता है? करेक्ट आंसर है ng फॉर से। फ्लाइट ओरिजिन और डेस्टिनेशन सिटीज़ को पाने के लिए दो मेथड फ्लाइट सर्विस.ts फाइल में ऐड करेंगे। अब बैकएंड में एक कंट्रोलर मेथड ऐड करेंगे जो फ्रंट एंड की कॉलिंग को मैच करेगा। नेस्ट.js सर्वर के फ्लाइट सर्विस में भी एक मेथड बनाएंगे जो क्वेरीज को हैंडल करेगा। यहाँ कस्टम क्वेरी लिखने के लिए टाइप ORM क्वेरी मेथड यूज़ किया गया है जो डिस्टिंक्ट सिटीज़ फ्लाइट टेबल से शो कर रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेट सिटी नेम को शो नहीं करता है। URL पर विजिट करने से डाटा इस तरह से शो होने लगेगा। यूनिक फर्स्ट नेम के लिए क्या कीवर्ड होना चाहिए? करेक्ट आंसर है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अब डायनेमिक सिटीज़ को बैकएंड के एंगुलर फ्रंटएंड के व्यू में पुल करें। home.component.ts फाइल में फिल्टर्ड ओरिजिन लिस्ट और फिल्टर्ड डेस्टिनेशन लिस्ट बनाएंगे। व्यू में सिलेक्ट मेनू ऑप्शन ऐसा बन जाएगा।
यहाँ लिस्ट ऑफ सिटीज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आ रही है और की और ओरिजिन को और वैल्यू यूनिक सिटी को शो कर रहा है। अब इस ब्लैंक को फिल करना है। करेक्ट आंसर आपके सामने है।